हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए हर कोई ढूंढता है कि मुझे 50 रुपए का शेयर मिल जाए, मुझे 100 रुपए का शेयर मिल जाए, सस्ता से सस्ता शेयर मिल जाए। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, आप स्टॉक सस्ता ढूंढो या महंगा, लेकिन उसको खरीदने के लिए उस स्टॉक का अप ट्रेंड में होना जरूरी है। आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ सिग्नल्स दिखने चाहिए कि हाँ अब चीज़ें बदल रही हैं, शेयर को मैं खरीद सकता हूँ। हाँ, फंडामेंटल लेवल पे भी अगर आप शेयर को देखते हो तो उसके फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स आप देख रहे हो कि हाँ मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव स्टॉक खरीदने, तो देखिए फंडामेंटल कोई बात नहीं। लेकिन एंट्री, प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, उन सब के लिए आपको देखना पड़ता है टेक्निकल। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, देखिए अब इस 80 रुपए के स्टॉक की मैं आपको बताता हूँ। देखिए माला माल कर रहा है ये स्टॉक, हमारी रडार में है, बहुत पहले से रडार में है। और जब ये 55-60 रुपए के आसपास था तब से रडार में है। हमने कई सारी वीडियोज इस स्टॉक के बारे में आपके लिए बताई हैं। और आज देखते हैं स्टॉक का रिव्यू कहाँ तक पहुंचा। ये स्टॉक कोई और नहीं, पार्टी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है जिसका नाम है मेघमानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक फंडामेंटल वाइज भी बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे हर 8 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा के दे रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप का शेयर है और ये कंपनी जो है वो खास केमिकल प्रोडक्ट, पिगमेंट यानी कि केमिकल की दुनिया का स्पेशलिटी केमिकल का ये शेयर है। जब बात आती है स्पेशलिटी केमिकल की तो लोग वैसे ही फैन हो जाते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 34% पिछले 3 साल का एवरेज, सेल्स ग्रोथ 15% से ऊपर का। अब आप कहोगे फंडामेंटली स्ट्रांग भी ये शेयर है, लेकिन ये शेयर हमारी रडार में क्यों आया, कब से आया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टॉक हमारी रडार में आज से नहीं आया बल्कि मई अगस्त से ही आया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये देखिए आप, अगस्त 9 का ये वीडियो आपको कुछ इशारे में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ₹1 के आसपास तब ये ट्रेड कर रहा था। जरा सुनिए इस पार्ट को, आपको थोड़ा लर्निंग के लिए मिलेगा। को मिल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एंट्री का क्या पॉइंट है, क्या रिस्क मैनेजमेंट है, क्योंकि ये अभी जो मुझे देखने को मिल रही है वो एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट अभी एक मेरे हिसाब से फुलफिल होनी बाकी है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत तेजी से भागता हुआ है। पहली रैली करेक्शन, ये आपका लो पॉइंट, दूसरी रैली और एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और ये करेक्शन अगर इस रेंज में एक छोटा करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन हो जाए तो बढ़िया है, बात चल जाएगी, मजा आ जाएगा। या फिर इसकी तेजी के बाद ये हल्का सा पुल बैक आ जाए तो और भी बढ़िया। तो इस स्टॉक को ध्यान दीजिए। तो आपने देखा ये आज का नहीं, ये अगस्त 9 का है। जब ये 67-70 की बात थी तब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे करेक्शन आएगा, आपको इंपॉर्टेंट मौका अगस्त 9 का। अभी हम जब चार्ट पे चलेंगे तो उस डेट के हिसाब से इसको शेयर करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ उस टाइम पे हुआ। लेकिन उसके बाद फिर से आपके लिए वीडियो क्रिएट किया गया। इन वीडियोज के लिंक आप आई बटन पे भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको जरूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। जरा देखिए यहाँ पे ये सितंबर 10 का फॉलोअप वीडियो है। देखिए करेक्शन, तेजी, करेक्शन, और अब ये करेक्शन रिजॉल्व होता है तो एक बड़ी रैली की तरफ संकेत देता है। फिलहाल तो ये सितंबर 10 का वीडियो है। वहां पे एक बड़ी रैली के बाद जो हमारा 70 का लेवल था उसको इसने पार कर दिया, लेकिन 82 के पास पहुंचने के बाद फिर से करेक्शन आई थी और उसका रेजोल्यूशन जब ये 68-70 के पास आया था और फिर दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन अब फिर से इस स्टॉक को हम क्यों आपके लिए लेके आए, इन दोनों वीडियोज को आप जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी लर्निंग, मैं आपको इन वीडियोज, पुरानी वीडियोज को देखने के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि प्राइस अभी मूव कर चुका है। जो सीखोगे आपकी पहले किस तरीके से चीजें एंटीसिपेट की गई थी, जहां पे प्राइस का मूवमेंट तो हमें तब तक दिखा नहीं था लेकिन फिर भी एंटीसिपेशन था, और उनको जब आप देखोगे तो आप एक्चुअली देख पाओगे हाँ तब तक तो प्राइस मूव नहीं किया था। लोग पहले आप कहोगे अभी तो आप सब कुछ कह रहे हो, इसीलिए मैं आपको उन वीडियोस को देखने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि आप एंटीसिपेशन देखोगे कि कैसे आप प्राइस एक्शन को एंटीसिपेट करते हो और मूव को उसी हिसाब से अपने एक्शंस को प्लान करते हो। अब ऐसा नहीं होता कि 100% आप कोई यहाँ पे ज्योतिषी तोड़ना बैठे हो कि भैया जैसे आपने कहा वैसे चल जाए। लेकिन अगर चीजें आपके अगेंस्ट जा रही तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होती है रिस्क मैनेजमेंट। इसीलिए मैं आपको कहता हूं आपने 99% श्योर हो, कॉन्फिडेंस हो, आपके पास्ट, आपने जो पास्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर रखी है उन सब चीज़ों से, अपनी पास्ट एनालिसिस से आपको कह हाँ भाई बहुत ही सही है ये तो। लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है कि भैया मैं अगर 1% भी गलत होगा तो इतना बड़ा कैपिटल मेरा लूज होगा, उसके लिए मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या है। एक रिटेल निवेशक हमेशा जहाँ पे मार खाता है वो है रिस्क मैनेजमेंट।
याद रखें इस बात को। बड़े बड़े लोग चाहे वो हेजिंग के थ्रू रिस्क मैनेज करें, चाहे कैसे भी वो रिस्क मैनेज करें, लेकिन एक रिटेल निवेशक हमेशा रिस्क को मैनेज करना भूल जाता है। वो सबसे बड़ी गलती है। स्टॉक मार्केट में अगर आप आ गए, एंट्री कर लिया, तो वही अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क है। क्योंकि यहाँ पे रिस्क है, लेकिन रिस्क को मैनेज करोगे तो फिर इश्क भी होगा। तो देखिए, अब मैं सीधे आपको लेके चल रहा हूँ मेघमानी ऑर्गेनिक्स के करंट सिचुएशन। दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको जरूर दूंगा, और करंट सिचुएशन देखिए। और उससे पहले आज की डेट का वॉल्यूम आपने देखा, लेकिन यहाँ पे जरा देखिए, आज सुबह 9 बजे हमने इसका चार्ट शेयर किया था कि भाई बहुत ही बढ़िया मूव आज आ सकता है, और ऑलरेडी हम इसको 55-60 के रेंज से ट्रैक कर रहे हैं। और आज की डेट में क्या जंप आया, मजेदार जंप मैं कहूंगा, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सीधे पहले चार्ट पे लेके चलते हैं आपको, और रेडी रहिए, ये मूव यहीं तक नहीं सामने रहने वाला, ये बड़ा मूव है जिसकी तैयारी हो रही है। क्योंकि जब हमने इस स्टॉक को रडार में ऐड करना स्टार्ट किया था 55-60 की रेंज में, वो रेंज जरा देखिए, ये मंथली चार्ट है। ये स्टॉक जब रेडी हो रहा था तो वीकली या छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं, ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से रेडी हो रहा था। इसका जो डाउन ट्रेंड था, जो बेस फॉर्मेशन था, वो बहुत ही स्ट्रांग था। ये चीजें बदल रही थी, इसीलिए बड़ी कैंडल छोटी कैंडल के साथ इसका बेस फॉर्मेशन स्ट्रांग दिख रहा था। ये हमने 50-60 की से ही रडार में डाल दिया था। अब आप कहोगे तो बहुत ही बढ़िया बात, इसीलिए आपके लिए वीडियो भी क्रिएट किया गया था। जब और कॉन्फिडेंस जो बिल्टअप हुआ था, तो आपके लिए भी हमने वीडियो क्रिएट जरूर किया था। लेकिन फिर से स्टॉक को अगर मैं देखूं तो 30 रुपए के लेवल से 80 रुपए के लेवल तक जाना अपने आप में बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिविटी है। इस लेवल पे जाने के बाद विदाउट करेक्शन भैया कहाँ भागोगे आप? करेक्शन तो चाहिए ना, अगर सस्टेन करनी है चीजें तो करेक्शन तो चाहिए। तो फिर आता है एक रिक्वायर्ड करेक्शन 20 EMA तक मंथली पे, और वो करेक्शन रिजॉल्व होता है, बल्कि अब तक तो कंप्लीटली रिजॉल्व हो चुका है, और नई इंपल्स स्टार्ट होती है। और इस पूरे के पूरे 3 महीने के टाइम को आप छोटे टाइम फ्रेम पे समझ सकते हो। तो ये स्टॉक अभी जो रेडी हो रहा है ना, वो बड़े लोगों के लिए रेडी हो रहा है, जो लंबे वक्त यानी कि मंथली वीकली को प्ले करते हैं, उन लोगों के लिए तैयारी हुई है। इसीलिए सुबह ही हमने रडार में कह दिया था भैया ये स्टॉक पे नजरें रखो। अब देखिए कहाँ तक ये इंपल्स जा सकती है भाई, कहाँ तक जा सकते हैं क्या? सबसे सिंपल तो धीरे धीरे लटकते पटकते 120 तक तो जाने के आसार आपको दिख ही रहे हैं धीरे धीरे करके। लेकिन ये यहाँ तक जाते टाइम पे भी जो मंथली पे आप देख पा रहे होंगे कि 30 से 84 आया ना, छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कई सारे अप डाउन इसने देखे होंगे। तो इसीलिए जब इन चीज़ों को आपको देखना होता है, समझना होता है, तो आपको माइक्रोस्कोप लगा लेना चाहिए। अब माइक्रोस्कोप से मेरा मतलब है इस पूरी करेक्शन को देखिए आप। इस करेक्शन को जब आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है। देखिए मार्केट में एक चीज आपने अगर समझ ली ना, तो हर किसी की यही बेसिक्स हैं, हर किसी चीज के। अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड क्या है? सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लो। बहुत लोग इसको बहुत छोटी चीज समझते हैं और इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बेस है। ये बेस आपने समझ लिया तो कहीं से भी कितना बड़ा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आप कर लो, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, लेकिन ये बेस है, ये बेस है, ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है। बाकी सब चीज़ों को रखिए साइड में। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आप याद रख लीजिए कि हायर हाई हायर लो की सीरीज इज कॉल्ड अप ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। और इस ट्रेंड के रिवर्सल को अगला पार्ट आता है कि ट्रेंड के रिवर्सल में धीरे धीरे लो पॉइंट हल्के पड़ने लग जाएंगे, हाई पॉइंट बढ़िया पड़ने लग जाएंगे, बेस की फॉर्मेशन होगी और चीज़ें बदलने लग जाएंगी। देखिए जरा, ये पूरा का पूरा आप देखिए, पूरा एकुमुलेशन जोन और चीज़ें बदली। और अगर आप वीकली पे देखोगे तो पहला करेक्शन, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट आया अभी सेकंड बड़े करेक्शन की तरफ। और उसके बाद देखिए क्या भाग रहा है, क्या भाग रहा है, मोमेंटम है, सब कुछ है। अब ये कहाँ तक भागेगा, क्या पहुंचेगा 120 तक या फिर 130 तक? डेफिनेटली पहुंच सकता है, इससे भी ऊपर जा सकता है, लेकिन देखते हैं कहाँ तक जाता है। फिलहाल अभी मैं आपको इसमें कुछ लर्निंग पॉइंट बताऊंगा। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हो तो ब्रेकआउट के लिए तो रेडी है, ये ब्रेकआउट के लिए तो रेडी है, कभी भी भाग सकता है। वीकली ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट के नियर करेक्शन। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, देखेंगे कि क्या कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है या फिर यहाँ पे हम पुल बैक का इंतजार करें। देखिए अलग अलग चीजें हैं, पुल बैक भी आ सकता है, तो पुल बैक का भी आप यहाँ पे आपको एक और अपॉर्चुनिटी देगा। फिलहाल जो लोग वीकली स्विंग को प्ले कर रहे थे, देखिए ये हमारे जो लर्निंग मेंबर है, वो वीकली स्विंग को उन्होंने देखा भाई बुलिश क्रॉस बन चुका है, एक ऐसी करेक्शन उनको चाहिए जो 20 EMA के आसपास तक आए तो मजा आ जाए। तो देख सकते हो आप, जो 200 SMA वीकली का
रेजिस्टेंस का काम क्या करता था, आज वो बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब चीज़ें बदल चुकी हैं, दिशा चेंज हो चुकी है और आप देखिए माला माल करते जा रहा है। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे इस पर्टिकुलर वीकली स्विंग को ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुछ मेंबर्स ने इस वीकली स्विंग को बहुत जल्दी भांप लिया था, और लर्निंग मेंबर्स ने वो भी देखिए बहुत जल्दी भांप लिया था इन्हीं लेवल्स पे, और वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 72 के आसपास भांप लिया था भाई मेघबानी ऑर्गेनिक्स। और उसके बाद देखिए हायर लो हायर हाई की सीरीज कंटिन्यू है। ये क्या है, ये ट्रेंड चेंज और कहाँ पहुंच चुका है। और आज सुबह हमने क्यों ये रडार में लिया था, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कैंडल के बाद दो छोटी छोटी कैंडल्स हमें बनती हुई दिखी थी भाई, ये कभी भी यहाँ पे भाग के अपने इस पीक के लेवल पे जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट। अब क्या ये चीजें बदल रही हैं तो वॉल्यूम भी हमको दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब से करेक्शन स्टार्ट हुई है तो वॉल्यूम एकदम खत्म सा हो गया। देखिए जरा इस पार्ट को देखिए, लेकिन जब से ये पिछले 4 दिनों में आप देखोगे तो बड़ा वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। और साथ के साथ कल जो ये फॉर्मेशन 60 अबव की बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये स्टॉक आप इस तरीके से मैं आपको कहूँगा कि वीकली वाले लोग इसमें लंबे हिसाब से सोच रहे होंगे, जैसे हम खुद यहाँ पे वीकली वाले लोग हैं। क्यों हमारी ये रडार में आया था पहली करेक्शन के टाइम फ्रेम पे ही, यानी कि 50 से 60 के रेंज से ट्रैक कर रहे हैं, और सेकंड ये स्विंग आई है। और जिन लोगों ने यहाँ पे 50-60 पे इन्वेस्ट इसमें किया होगा, 60-70 पे इन्वेस्ट किया होगा, अब वो अपने स्टॉप लॉसेस को बढ़ा के लगा लीजिए 65 के लेवल तक। क्यों? क्योंकि भैया ट्रेल भी तो करना है। मान लीजिए स्टॉक नीचे आ गया तो क्या करोगे, अपना इतना प्रॉफिट थोड़ा है गवाओगे, तो प्रॉफिट को सेव भी तो करना है, तो इसीलिए स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने पड़ते हैं। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, उनको जरूर देखिए। इसको तो मैं कहूँगा बाद में देखिए, पहले उनको देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलने वाली है। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।